ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत करते हैं पंडित बनारसी दास जी विरचित समयसार नाटक। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनीन, आत्मरसी बनारसी बंदो पद अरविंद, वंदो पद अरविंद। आगे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। करम भरम जगति मिर हरन खग, करम भरम जगति मिर हरन खग, उरग लखन पग शिव मगदर्शी। करम भरम जगति मिर हरन खग, उरग लखन नग शिव मगदर्शी। निरखत नयन भविक जल बारखत, हरखत अमित भविक जन सरसी। निरखत नयन भविक जल बारखत, हरखत अमित भविक जन सरसी। मदन कदन जित परम धरम हित, मदन कदन जित परम धरम हित। सुमिरत भगति भगति सब डरसी, सुमिरत भगति भगति सब डरसी। सजल जलद तन मुकुट सपत पन, सजल जलद तन मुकुट सपत पन। कमठ दलन जिन नमत बनरसी, सजल जलद तन मुकुट सपत पन। कमठ दलन जिन नमत बनरसी। यहाँ पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान हैं, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकलते हैं, और जिनके भव्य रूपी सरोवर प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है, जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, जिनके स्मरण करने से भक्तजनों के सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघ के समान नीला है, जिनका मुकुट 7 फंड का है, जो कमठ के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, ऐसे पार्श्वनाथ जिनराज को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ जिनराज को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। सकल करम खल दल न कमठ सठ पवन कनक नग, धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग। परमत जलधर पवन सजल घन समतन समकर, पर अगरज हर जलद सकल जन नत भव भय हर। जम दलन नरक पद क्षय करन, अगम अतट भव जल तरन। वर सबल मदन वन हर दहन, जय जय परम अभयकरण, जय जय परम अभयकरण। बनारसी दास जी कहते हैं कि जो संपूर्ण दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, कमठ की वायु के समक्ष मेरु के समान है,
अर्थात कमट के जीव की चलाई हुई तेज आंधी के उपसर्ग से जो नहीं हिलने वाले हैं, निर्विकार सिद्ध पद में रमण करते हैं, संसारी जीवों को, कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान हैं, मिथ्यात्व मत रूपी मेघों को उड़ा देने के लिए प्रचंड वायु रूप हैं, जिनका शरीर पानी से भरे हुए मेघ के समान नील वर्ण है, जो जीवों को समता देने वाले हैं, अशुभ कर्मों की धूल धोने के लिए मेघ के समान हैं, संपूर्ण जीवों को के द्वारा वंदनीय हैं, जन्म मरण का भय हरने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीता है, जो नरक गति से बचाने वाले हैं, जो बड़े और गंभीर संसार सागर से तारने वाले हैं, अत्यंत बलवान कामदेव के वन को जलाने के लिए रुद्र की अग्नि के समान हैं, जो जीवों को बिल्कुल निडर बनाने वाले हैं। उन पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, उन पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नाथ भगवान की स्तुति करते हुए सवैया 31 में प्रस्तुत करते हैं। जिन ही के वचन उर धारत युगल नाग भय दर निंद पद्मावती पलक में, जाकी नाम महिमा सो कूदा तु कनक करे, पारस पखान नामी भयो है खलक में। जिन ही की जन्म पूरी नाम के प्रभाव हम, अपनो स्वरूप लख्यो भानु सो भलक में, ते ही प्रभु पारस महारस के दाता, अब दीजे मोहि साता द्रग लीला की ललक में। बनारसी दास जी कहते हैं, जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धरणेन्द्र पद्मावती हुआ, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो लोहे को सोना बना देते हैं, जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले पार्श्वनाथ जिनराज अपने प्यारी चिंतवन से हमें शांति देवें, अपनी प्यारी चिंतवन से हमें शांति देवें। पारसनाथ भगवान की स्तुति के उपरांत अब पंडित बनारसी दास जी सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वंग सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। बनारसी दास जी कहते हैं, जो नित्य और निर्विकार है, उत्कृष्ट सुख के स्थान है, साहजिक शांति से सर्वांग सुंदर है, निर्दोष हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, विरोध रहित हैं, अनादि अनंत हैं, वे लोक के शिरोमणि सिद्ध भगवान सदा जयवंत होवे। वे लोक के शिरोमणि सिद्ध भगवान सदा जयवंत होवे। पारसनाथ भगवान की स्तुति के उपरांत बनारसी दास जी साधु परमेष्ठी की स्तुति करते हैं। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भयो है। शरण की रीति हरे मरण को न भय करे, कर्ण सो पीटी दे चरण अनुसयो है। धर्म को मंडन भरम को विखंडन है, परम नरम है को कर्म सोलयो है। ऐसो मुनि राज भव लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कयो है। ऐसो मुनि राज भव लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कयो है। बनारसी दास जी कहते हैं, जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, सहजिक आत्मसुख के समुद्र हैं, सम्यक्तवादी गुण रत्नों की खान है, वैराग्य रस से परिपूर्ण है, किसी का आश्रय नहीं चाहते, मृत्यु से नहीं डरते, इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं, जिनसे धर्म की शोभा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाले हैं, जो कर्मों के साथ अत्यंत शांति पूर्वक लड़ते हैं। ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तल पर शोभायमान हैं, उनके दर्शन करके
पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। साधु परमेष्ठी की स्तुति के उपरांत बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि जीव की स्तुति करते हैं। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग, माही जिन सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिन ही के, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तीन की पहिचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन, शांत दशा तीन की पहिचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन। बनारसी दास जी कहते हैं, जिनके हृदय में निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जिनका चित्त चंदन के समान शीतल है, अर्थात कषायों का आताप नहीं है, जो निज पर का विवेक होने से मोक्ष मार्ग में मौज करते हैं, जो संसार में अनंत देव के लघु पुत्र हैं, अर्थात थोड़े ही काल में अनंत पद प्राप्त करने वाले हैं, जिन्हें मिथ्या दर्शन को नष्ट करने वाला निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उन सम्यक दृष्टि जीवों की आनंदमय अवस्था का निश्चय करके पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। अब आगे कविवर बनारसी दास जी हमें सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है, काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो आज अच्छी लच्छीपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। बनारसी दास जी कहते हैं, जिन्हें निज आत्मा का सच्चा ज्ञान है और मोक्ष पदार्थ से सच्चा प्रेम है, जो हृदय के सच्चे हैं और सत्य वचन बोलते हैं तथा सच्चे जैनी हैं, किसी से भी जिनका विरोध नहीं है, शरीर में जिनको अहम बुद्धि नहीं है, आत्मस्वरूप के खोजक हैं, न अणुव्रती है न महाव्रती हैं, जिन्हें सदैव अपने ही हृदय में आत्महित की सिद्धि, आत्मशक्ति की रिद्धि और आत्मगुणों की वृद्धि प्रकट दिखती है, जो अंतरंग लक्ष्मी से आजाची लक्ष्यपति अर्थात संपन्न है, जो जिनराज के सेवक हैं, संसार से उदासीन रहते हैं, जो आत्मीय सुख से सदा आनंद रूप रहते हैं, ऐसे गुणों के धारक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। आगे कविवर बनारसी दास जी बताते हैं कि कैसे सम्यक दृष्टि जीव संसार समुद्र को पार करते हैं। जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, हृदय हर की महामोह को हर तू है, साचे सुख माने निज महिमा डोल जाने, आपहु में आपनो स्वभाव ले धर तू है, जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षण कर तू है, आत्म सकति साधे ज्ञान को दो आराधे, सोई सम कीति भव सागर तर तू है, आत्म सकति साधे ज्ञान को दो आराधे, सोई सम कीति भव सागर तर तू है। बनारसी दास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में गणधर जैसा निज पर का विवेक प्रकट हुआ है, जो आत्म अनुभव से आनंदित होकर मिथ्यात्व को नष्ट करता है, जो सच्चे स्वाधीन सुख को सुख मानता है, जो अपने ज्ञानादि गुणों का अविचल श्रद्धान करता है, जो अपने सम्यक दर्शन आदि स्वभाव को आप ही में धारण करता है, जो अनादि के मिले हुए जीव और अजीव का पृथक्करण जल करदम से कतक फल के समान करता है, जो आत्मबल बढ़ाने में उद्योग करता है और ज्ञान का प्रकाश करता है, वही सम्यक दृष्टि संसार समुद्र से पार होता है। यहाँ पर
कतक फल, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे फिटकरी यूज़ करते हैं पानी को स्वच्छ करने के लिए, वहाँ पे पहले कतक फल एक फल आता था जिसको यूज़ किया जाता था। अब आगे बनारसी दास जी मिथ्या दृष्टि के लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में न पाओ धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिरे डावा डोल सो करम के कलोलिनी में, होवे रही अवस्था सुबह गेलू कैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी कोटिल को आती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की, जाकी छाती ताती कारी कोटिल को आती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। बनारसी दास जी कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से अनभिज्ञ है, जिसका कथन मिथ्यात्वमय है और एकांत का पक्ष लेकर जगह जगह लड़ाई करता है, अपने मिथ्या ज्ञान के अहंकार में भूलकर धरती पर पाँव नहीं टिकाता और चित्त में उपद्रव ही सोचता है, कर्म के झकोरों से संसार में डावाडोल हुआ फिरता है, अर्थात विश्राम नहीं पाता, सो ऐसी दशा हो रही है जैसे बगरूड़ में पत्ता उड़ता फिरता है, जो हृदय में तप्त रहता है, मलिन रहता है, कुटिल रहता है, बड़े कुबोल बोलता है, ऐसा आत्मघाती और महापापी मिथ्यात्वी होता है। यहाँ पे बगरूड़ में जो पत्ता बताया है, जैसे हवा का जो बवंडर हो जाता है उसमें जो पत्ता उड़ता है, उस प्रकार से ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है संसार में परिभ्रमण करता रहता है। बंदो शिव अवगाहना, अरु बंदो शिवपन, जसु प्रसाद भाषा करो, नाटक नाम गरन। मैं सिद्ध भगवान को और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता हूँ, जिनके प्रसाद से देश भाषा में नाटक समयसार ग्रंथ रचता हूँ। चेतन रूप अनूप अमूर्ति, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग, कियो पर संग महात्म घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोही, कोहु गुण नाटक आगम केरो, जासु प्रसाद सदे शिव मार्ग, वेगी मीटे भववास बसेरो। बनारसी दास जी कहते हैं, मेरा स्वरूप सदैव चैतन्य स्वरूप, उपमा रहित और निराकार सिद्ध सदृश है, परंतु मोह के महाअंधकार का संग करने से अंधा बन रहा था। अब मुझे ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए नाटक समयसार ग्रंथ को कहता हूँ, जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी संसार का निवास अर्थात जन्म मरण छूट जाता है। ऐसे को मूरख महासमुद्र तीर वे को, भुजानी सो उद्यत भयो है तजी नावरो, जैसे गिरी ऊपर विरख फल तोरी वे को, बावन पुरुष को उमगे उतावरो, जैसे जल कुंड में नीर की शशि प्रतिबिंब, ताके गही बेको करी नीचो करे टाबरो, तैसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे कोई बावरो, तैसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो, गुनी मोहे हंसेंगे कहेंगे कोई बावरो। बनारसी दास जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबल से बड़ा भारी समुद्र तैरने को प्रयत्न करता है, अथवा कोई बोना मनुष्य पहाड़ के वृक्ष में लगे हुए फल को तोड़ने के लिए जल्दी से उछले,
जिस प्रकार कोई बालक पानी में पड़े हुए चंद्रबिंब को हाथ से पकड़ता है, उसी प्रकार मुझ मंद बुद्धि ने नाटक समयसार प्रारंभ किया है। विद्वान लोग हंसी करेंगे और कहेंगे कि कोई पगला होगा। जैसे को रतन सो बिंद्यो है रतन कोई, तामे सूतरे सम की डोरी पोई गई है। तैसे बोध टीका करी नाटक सुगम कीनो, तापरी अलप बुद्धि सूदी परी नहीं है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, तैसी तीनहु के बालकनी सीख लाई है। तैसे जो ग्रंथ को अरंत कहो गुरु त्यो ही, हमारी मति कही वे को सावधान भई है। हमारी मति कही वे को सावधान भई है। बनारसी दास जी कहते हैं, जिस प्रकार हीरा की कनी से किसी रत्न में छेद कर रखा हो तो उसमें रेशम का धागा डाल देते हैं, उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृतचंद्र आचार्य ने टीका करके समय सार को सरल कर दिया है। इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया। अथवा जिस प्रकार किसी देश के निवासी जैसे भाषा बोलते हैं वैसे उनको बालक सीख लेते हैं, उसी प्रकार मुझको गुरु परंपरा से जैसा ज्ञान हुआ है वैसा ही कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। अब कवि कहते हैं कि भगवान की भक्ति से हमें बुद्धि बल प्राप्त हुआ है। कबहु सुमति हवे कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगति है। कबहु दया हवे चित्त करत दयाल रूप, कबहु सुहल साहवे लोचन लगती है। कबहु आरती हवे के प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सुभारती हरे भारी भगति है। धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, हृदय हमारे भगवंत की भगति है। धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, हृदय हमारे भगवंत की भगति है। कवि कहते हैं, हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हटाती है, कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है, कभी दयालु होकर चित्त को दयालु बनाती है, कभी अनुभव की पिपासा रूप होकर नेत्रों को थिर करती है, कभी आरती रूप होकर प्रभु के सन्मुख आती है, कभी सुंदर वचनों में स्तोत्र बोलती है। जब जैसी अवस्था होती है तब तैसी क्रिया होती है। कवि बनारसी दास जी नाटक समयसार की महिमा का वर्णन करते हैं। मोख चले वे को सोन कर्म को करे बोन, जाके रस बोन बुध लोन जो गुलत है। गुण को ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ, जाको जसु कहत सुरेश आकुलत है। याही के जू पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रोलत है। हाट कसो विमल विराट कसो विस्तार, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। हाट कसो विमल विराट कसो विस्तार, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। कवि कहते हैं, यह नाटक मोक्ष को चलने के लिए सीढ़ी के स्वरूप है, कर्म रूपी विकार का वमन करती है। इसके रस रूप जल में विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। यह सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है, मुक्ति का सरल रास्ता है। इसकी महिमा वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होते हैं। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंखे प्राप्त हैं वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं, और जिसको इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंख प्राप्त नहीं है वह जगत के जंजाल में फंसते हैं। यह ग्रंथ शुद्ध सुवर्ण के समान निर्मल है, विष्णु के विराट रूप के सदृश विस्तृत है। इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं। इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं। बागे कविवर बनारसी दास जी अनुभव का वर्णन कहते हुए कहते हैं, कहो शुद्ध निहचे कथा,
कहो शुद्ध विवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो, अनुभव को आधार, अनुभव को अधिकार। शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध व्यवहार नय और मुक्ति मार्ग में कारणभूत आत्म अनुभवी की ही चर्चा वर्णन करता हूँ। अब आगे अनुभव का लक्षण कहता हूँ। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। आत्म पदार्थ का विचार और ध्यान करने से चित्त को जो शांति मिलती है तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है उसको अनुभव कहते हैं। अब आगे अनुभव की महिमा कहते हैं। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, शांति रस का कुआं है, मुक्ति का मार्ग है और मुक्ति स्वरूप है। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास याहू तीरथ की ठोर है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोर सासु, अनुभव अधोर सासो उरध की दौर है। अनुभव की केली कहे कामधेनु चित्रावेली, अनुभव के स्वाद पंच अमृतों को कौर है। अनुभव को कर्म तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव का समान न धर्म कोई और है। अनुभव कर्म तोरे परम से प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है। अनुभव समान न धर्म को और है। बनारसी दास जी कहते हैं, अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। अनुभव का अभ्यास एक तीर्थ भूमि है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है। अनुभव नरक से निकालकर स्वर्ग मोक्ष में ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावली के समान है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। यह कर्मों को क्षय करता है और परम पद से प्रेम जोड़ता है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है। आगे बनारसी दास जी कहते हैं कि 6 द्रव्यों का ज्ञान अनुभव के लिए कारण है, अतः उनका विवेचन किया जाता है। जीव द्रव्य का स्वरूप कहते हैं, चेतनवंत अनंत गुण, पर जय शक्ति अनंत, अलख अखंडित सर्वगत, जीव दरब वीरतन, जीव दरब वीरतन। चैतन्य रूप है, अनंत गुण, अनंत पर्याय और अनंत शक्ति सहित है, अमूर्तिक है, अखंडित है, सर्वव्यापी है। यह जीव द्रव्य का स्वरूप कहा है। अब पुज्गल द्रव्य का लक्षण कहते हैं, वरस वरस रच गंधमय, नरद पास संठान, अनुरूपी पुद्गल दरब, नभ प्रदेश परवान। पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप आकाश के प्रदेश के बराबर चौपड़ के पास के आकार का स्पर्श रस गंध वर्णवंत है। अब आगे धर्म द्रव्य का लक्षण कहते हैं, जैसे सलील समूह में
करे मीन गति कर, तैसे पुद्गल जीव को चलन सहाई धर। जिस प्रकार मछली की गमन क्रिया में पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गल की गति में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। अब आगे अधर्म द्रव्य का लक्षण कहते हैं। जो पंथी ग्रीष्म में बैठे छाया माही, त्यों अधर्म की भूमि में जड़ चैतन ठहराए। जिस प्रकार ग्रीष्म काल के पथिक छाया का निमित्त पाकर बैठते हैं, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल की स्थिति में निमित्त कारण है। अब आकाश द्रव्य का लक्षण कहते हैं। संतत जाके उदर में सकल पदार्थ वास, जो भाजन सब जगत को सोई दरब आकाश। जिसके पेट में सदैव संपूर्ण पदार्थ निवास करते हैं, जो संपूर्ण द्रव्य को पात्र के समान आधारभूत है, वही आकाश द्रव्य है। अब काल द्रव्य का लक्षण कहते हैं। जो नव करि जीरन करे, सकल वस्तु थिति ठानी, परावर्त वर्तन करे, काल दरब सो जानी। जो वस्तु का नाश न करके संपूर्ण पदार्थों की नवीन हालातों के प्रकट होने और पूर्व पर्याय के लय होने में निमित्त कारण है, ऐसा वर्तना लक्षण का धारक काल द्रव्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, नव पदार्थों का ज्ञान अनुभव के लिए कारण है, अतः उनका विवेचन किया जाता है। अब जीव का वर्णन करते हैं। समता रमता रदता, ज्ञायकता सुखवास, वेदकता चैतन्यता, ऐ सब जीव विलास, ऐ सब जीव विलास। वीतराग भाव में लीन होना, ऊर्ध्वगमन, ज्ञायक स्वभाव, साहजिक सुख का उपभोग, सुख दुख का स्वाद और चैतन्यता, ये सब जीव के निज गुण हैं। अजीव जीव का वर्णन करते हैं। तनता मनता वचनता, जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये अजीव के खेल। तन मन वचन अचेतनता, एक दूसरे से मिलना, हल्का और भारीपना तथा गति करना, ये सब पुद्गल नामक अजीव द्रव्य की परिणति है। अब पुण्य का वर्णन करते हैं। जो विशुद्ध भाव निबंधे, अरुरध मुख होय, जो सुखदायक जगत में पुण्य पदार्थ सोय। जो शुभ भाव से बनता है, स्वर्गादिक के सन्मुख होता है और लौकिक सुख का देने वाला है, वह पुण्य पदार्थ है। अब पाप का वर्णन करते हैं। संकलेश भाव निबंधे, सहज अधोमुख होय, दुखदायक संसार में पाप पदार्थ सोय। जो अशुभ भावों से बंधता है तथा अपने आप नीच गति में गिरता है और संसार में दुख का देने वाला है, वह पाप पदार्थ है। आगे आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। जोई कर्म द्योत धरी, होई क्रिया रसरत, करशे नूतन कर्म को, सोई आश्रव तत्। कर्म के उदय में योगों का
जो राग सहित प्रवृत्ति होती है वह नवीन कर्मों को खींचती है, उसे आश्रव पदार्थ कहते हैं। अब आगे संवर का वर्णन करते हैं। जो उपयोग स्वरूप धरी वरते जोग विरत, रोके आवत कर्म को सो है संवरता। जो ज्ञान दर्शन उपयोग को प्राप्त करके योगों की क्रिया से विरक्त होता है और आश्रव को रोक देता है, वह संवर पदार्थ है। निर्जरा का वर्णन करते हैं। जो पूर्व सत्ता कर्म करी थी पूरन आओ, खिरबे को ध्यत भयो सो निर्जरा लखाओ। जो पूर्व स्थिति कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके झड़ने को तत्पर होता है, उसे निर्जरा पदार्थ जानो। अब आगे बंध का वर्णन करते हैं। जो नव कर्म पुराण सो मिले गांठी दृढ़ हो, शक्ति बढ़ावे वंश की बंद पदार्थ सो। जो नवीन कर्म पुराने कर्म से परस्पर मिलकर मजबूत बंध जाता है और कर्म शक्ति की परंपरा को बढ़ाता है, वह बंध पदार्थ है। अब मोक्ष का वर्णन करते हैं। थी पूरन करी जो करम, खीरे बंद पद भानी, हंस हंस ज्वल करे मोक्ष तत्व सो जानी। जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके बंद दशा को नष्ट कर लेता है और आत्मगुणों को निर्मल करता है, उसे मोक्ष पदार्थ जानो। आगे बनारसी दास जी वस्तु के नाम के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। भाव पदार्थ समय घन, तत्ववीत वसुधर्व, द्रविण अर्थ इत्यादि बहु वस्तु नाम ये सर्व। भाव पदार्थ समय घन तत्व वित्त वसु द्रव्य द्रविण अर्थ आदि सब वस्तु के नाम हैं। शुद्ध चीज द्रव्य के नाम के लिए समय 31 पढ़ते हैं। परम पुरुष परमेश्वर परम ज्योति, पर ब्रह्म पूरन परम परधान है। अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज, निर्द्वंद मुकत मुकुंद अमलान है। निराबाध निगम निरंजन निरविकार, निराकार संसार शिरोमणि सुजान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ सिद्ध स्वामी शिव, धनीनाथ इस जगदीश भगवान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ सिद्ध स्वामी शिव, धनीनाथ इस जगदीश भगवान है। परम पुरुष परमेश्वर, परम ज्योति, परब्रह्म, पूर्ण, परम प्रधान, अनादि अनंत, अव्यक्त, अविनाशी, अज, निर्द्वंद, मुक्त, मुकुंद, अम्लान, निराबाध, निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसार शिरोमणि, सुज्ञान, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीश, भगवान, ये सब शुद्ध जीव द्रव्य के नाम हैं। सामान्यतः जीव द्रव्य के नाम दूसरे 31 में पढ़े। चिदानंद चेतन अलख जीव समेसार, बुद्ध रूप अबुद्ध अशुद्ध उपयोगी है। चित्रूप स्वयं भूचिन मूर्त धर्मवंत, प्राणवंत प्राणी जंतु भूत उपभोगी है। गुणधारी कलाधारी भेषधारी विद्याधारी, अंगधारी संगधारी जोगीधारी जोगी है। चिन्मय अखंड हंस अक्षर आत्म राम, कर्म को करतार परम अभियोगी है।
चिदानंद, चेतन, अलक्ष्य, जीव, समयसार, बुद्ध रूप, अबुद्ध, अशुद्ध, उपयोगी, चिद्रूप, स्वयंभू, चिन्ह मूर्ति, धर्मवंत, प्राणवंत, प्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी, गुणधारी, कलाधारी, भेषधारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, चिन्मय, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, कर्ता, कर्म, परम वियोगी, ये सब जीव द्रव्य के नाम हैं। आगे बनारसी दास जी आकाश द्रव्य के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। खम विहाय अंबर गगन, अंतरिक्ष जगधाम, व्योम वियत नभ मेघ पथ, ये आकाश के नाम। खम विहाय अंबर गगन अंतरिक्ष जगधाम व्योम वियत नभ मेघपथ, ये आकाश के नाम हैं। अब काल द्रव्य के नाम पढ़ते हैं। जम कृतांत आतंक त्रिदश, आवृत्ति मृत थान, प्राण हरण आदित्य तनय, काल नाम परवान। यम कृतांत अंतक त्रिदश आवृत्ति मृत्युस्थान प्राणहरण आदित्य तनय, ये लोक के काल के नाम हैं। अब पुण्य के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। पुण्य सुकृत अधवधन, अकर रोग शुभ कर्म, सुखदायक संसार फल, भाग बहिर्मुख धर्म। पुण्य सुकृत ऊर्ध्वधन, अकर रोग शुभ कर्म, सुखदायक संसार फल, भाग्य बहिर्मुख धर्म, ये पुण्य के नाम हैं। अब पाप के नाम पढ़ते हैं। पाप अधोमुख एन अघ, कंप रोग दुखदाम, कलिल कलुष किल विष दुरित, अशुभ कर्म के नाम। पाप अधोमुख एन अघ कंप रोग दुखधाम कलिल कलुष किलविष और दुरित, ये अशुभ कर्म के नाम हैं। अब मोक्ष के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। सिद्ध क्षेत्र त्रिभुवन मुखट, शिवथल अविचल स्थान, मोक मुक्ति वैकुंठ शिव, पंचम गति निर्वाण। सिद्ध क्षेत्र त्रिभुवन मुकुट, शिवथल अविचल स्थान, मोक्ष मुक्ति वैकुंठ शिव पंचम गति निर्वाण, ये मोक्ष के नाम हैं। अब बुद्धि के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। प्रज्ञादिश नासे मुसी, धीमे गामति बुद्धि, सुरति मनीषा चेतना, आशय अंश विशुद्धि। प्रज्ञा तृष्णा सेमुषी घी मेघा मति बुद्धि सुरति मनीषा चेतना आशय अंश और विशुद्धि, ये बुद्धि के नाम हैं। बुद्धिमती जीव विचक्षण पुरुष के नाम कहते हैं। निपुण विचक्षण विबुद्ध बुद्ध विद्याधर विद्वान, पटु प्रवीण पंडित चतुर सुधि सुजन्मतिमान, कलावंत गोविंद कुशल सुमन दक्ष धीमंत, ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद तज्ज गुणी जन संत। निपुण विचक्षण विबुद्ध बुद्ध विद्याधर विद्वान, पटु प्रवीण पंडित चतुर सुधि सुजन मतिमान, कलावंत कोविद कुशल सुमन दक्ष धीमंत, ज्ञाता सज्जन ब्रह्मविद तज्ञ गुणीजन और संत, ये विद्वान के नाम हैं। अब मुनीश्वर के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। मुनि महंत तापस पणि, भिक्षुक चारित धाम,
जति तपोधन संयमी व्रति साधु ऋषिनाम। मुनि, महंत, तापस, तपी, भिक्षुक, चारित्रधाम, यति, तपोधन, संयमी, व्रति, साधु और ऋषि ये मुनि के नाम हैं। अब दर्शन के नाम के लिए दोहा प्रस्तुत करते हैं। दरस विलोकनि देखनो अविलोकनि दृग चाल, लखन दृष्टि निरखनी जुवनी चिंतावनी चाहनी भाल। दर्शन, विलोकन, देखना, अवलोकन, दृक्चाल, लखन, दृष्टि, निरीक्षण, जोवना, चितवन, चाहन और भाल ये दर्शन के नाम हैं। आगे ज्ञान और चरित्र के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। ज्ञान बोध अवगम मनन, जगत भान जग जान। संयम चारित्र आचरण, चरण वृत्ति थिरवान। ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगत भानु, जगत ज्ञान ये ज्ञान के नाम हैं। संयम, चारित्र, आचरण, चरण, व्रत, थिरवान ये चारित्र के नाम हैं। अब सत्य के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। सम्यक सत्य मोघसा, निसंदेह निरधार। ठीक जथारथ उचित तथ, मिथ्यादि आकार। सम्यक, सत्य, अमोघ, सत, निसंदेह, निराधार, ठीक, यथार्थ, उचित, तथ्य ये सत्य के नाम हैं। इन शब्दों के आदि में अकार लगाने से झूठ के नाम होते हैं। अब झूठ के नाम के लिए दोहा पढ़ते हैं। अजथारत मिथ्या मृषा, वृषा सत्य अनीक। मुधा मोग निह फल वितथ, अनुचित असत अठीक। अयथार्थ, मिथ्या, मृषा, वृथा, असत्य, अलीक, मुधा, मोग, निष्फल, वितत, अनुचित, असत, अठीक ये झूठ के नाम हैं। अब अंत में पंडित बनारसी दास जी नाटक समयसार के 12 अधिकार का वर्णन सवैया एकतीसा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जीव निर्जीव करता कर्म पुण्य पाप, आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष है। सर्व विशुद्धि स्याद वाद साध्य साधक, दुवादश दुवार धरे समय सार कोश है। धरवानु योग धरवानु जोग दूरी करे, निगम को नाटक परम रस पोष है। सो परम आगम बनारसी बखाने जामे, ज्ञान को निदान शुद्ध चारित की कोस है। सो परम आगम बनारसी बखाने जामे, ज्ञान को निदान शुद्ध चारित की चोष है। बनारसी दास जी कहते हैं, समयसार जी के भंडार में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष, सर्व विशुद्धि, स्यादवाद और साध्य साधक ये 12 अधिकार हैं। यह उत्कृष्ट ग्रंथ द्रव्यानुयोग रूप है और आत्मा को परद्रव्यों के संयोग से पृथक करता है, अर्थात मोक्ष मार्ग में लगाता है। यह आत्मा का नाटक परम शांति रस को पुष्ट करने वाला है, सम्यक ज्ञान और शुद्ध चारित्र का कारण है। इसे पंडित बनारसी दास जी पद्य रचना में वर्णन करते हैं।